नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मैं आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर दो दो हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। जैसे एग्जाम्पल लें हम कि हरियाणा में हड़प्पा स्थलों में से प्राचीन स्थल कौन सा है, तो जी दिमाग में आएगा या तो बेडाणा है या कौन सा है, कुणाल है ना। एक तो कौन सा है, बेडाणा, ये लो जी आपके सामने बेडाणा, और एक कौन सा, कुणाल। इन दो में से आपके मन में आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये है, हरियाणा में हड़प्पा से भी अगर बात करें हमें पुराना स्थल कौन सा है। ठीक है, तो देखो दोनों में अंतर है। अगर आपसे इस तरह का दोनों प्रश्न आए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, हरियाणा में हड़प्पा स्थलों में से, यानी स्थल होना चाहिए हड़प्पा का। किसका स्थल होना चाहिए, हड़प्पा का। प्राचीन कौन सा है, तो जितने भी हरियाणा में हड़प्पा से संबंधित है उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, बेडाणा है। ठीक है, हड़प्पा वाले स्थलों में से प्राचीन कौन सा है, बेडाणा है। अच्छा, हड़प्पा से भी पहले का सबसे पुराना कौन सा है जी, इस क्वेश्चन का आंसर कुणाल होगा। ऐसे कैसे, आपको मैं बताऊं, हड़प्पा सभ्यता है वो 3500 लगभग साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है, 3500। जबकि कुणाल है ना वो 5000 से लेके 6000 साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पे जो खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कुणाल से। ठीक है, चांदी का मुकुट भी मिला है और शुद्ध 24 कैरेट के सोने के आभूषण भी मिले हैं। कहाँ से, मनके वगैरह तो सभी जगह से मिल रहे हैं। यहाँ घरों का आकार है वो गोलाकार आकार मिला है। जबकि बात करें हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में चोर्स टाइप के उनके घर थे। तो देखो मैं आपको बताऊं अच्छे से, अगर आपसे इस तरह है कि हरियाणा में हड़प्पा स्थलों में से, याद रहे हड़प्पा स्थलों में से ही पूछा, इसने पुराना नहीं पूछा, प्राचीन कौन सा है। ठीक है, हड़प्पा वाले स्थलों में से प्राचीन कौन सा हरियाणा में, तो जी आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा, अपने याद रखना, बेडाणा। ठीक है, अगर आपसे हड़प्पा से पुराना पूछा जाए, हड़प्पा से भी प्राचीन, तो कुणाल है। याद रहे दोनों के आंसर। उसके बाद में उद्योग विहार किसे कहते हैं, तो जी डिस्ट्रिक्ट आ गया, एक मिनट हुई। उद्योग विहार किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जी, उद्योग विहार है वो गुरुग्राम को कहा जाता है। किसे कहते हैं, गुरुग्राम को उद्योग विहार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उद्योग नगरी किसे कहते हैं, उद्योग नगरी कहते हैं फरीदाबाद को। किसे कहते हैं, फरीदाबाद को। उद्योग विहार और उद्योग नगरी में अंतर है। याद रहे दोस्तों, उद्योग नगरी जहाँ पे उद्योगों की संख्या ज़्यादा है, फरीदाबाद में उद्योग विहार जहाँ से बात करें उद्योगों से ज़्यादा आय होती है, बड़े बड़े उद्योग हैं, वो उद्योग विहार के नाम से जाना जाता है। उद्योग विहार गुरुग्राम, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। इसी तरह से हम आगे चलें, इसको बाद में कर लेंगे, एक बार इस दरबार रब कर देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाए। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, तो जी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है वो रोहतक है। कौन सी है दोस्तों, रोहतक है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले ना तो जींद करेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो पहले प्रायिकता किसे देनी है, रोहतक को। ठीक है, अगर दोनों में से एक मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हरियाणा का तानसेन किसे कहते हैं, आपके सामने एक तो आ जाएगा जी पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, और एक बात करें हमें जो है पंडित जसराज। कौन सा, पंडित जसराज। इन दो ऑप्शन आपके दोनों ही सामने आ जाए तो पहले प्रायिकता पंडित लक्ष्मीचंद पे जाएगी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आएगा, पंडित जसराज आएगा। ठीक है, तानसेन पूछा जाए तो लक्ष्मीचंद को ही टिक करना। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या आ जाएगा, जसराज। दोनों आंसर माने हुए हैं। कई भाई ऐसे भी हैं, एक का पहले कमेंट आया था स्टूडेंट अगर पुराना जी, इसमें नया क्या है। ठीक है भाई, आँख खोल के देखेगा तो नया भी है। ठीक है, और अगर मतलब क्या है कि कोई चीज़ काम कर रहा है ना, उसको कोई मतलब अगर गलत ठहराना हो ना तो वो कैसे ठहरा सकता है। आपको एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको एक बार की, लोगों की राय है ना वो इस तरह की होती है। एक बेचारा जलेबी बेचता था, ठीक है, जलेबी वाला था, उसने क्या लिख रखा था दुकान के ऊपर, अगर यहाँ पर उन्होंने पहले लिखा यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी मिलती है। ठीक है, गर्मा गर्म जलेबी मिलती है।
ये दुकान के ऊपर लिख रखा था उस भाई ने, ठीक है। फिर कोई मेरे जैसा आया, ठीक है, ज़्यादा दिमाग वाला बंदा आके बोला यहाँ पर गर्मा गर्म ताज़ा जलेबी, एक ताज़ा और लगा देते हैं यहाँ पे, ताज़ा जलेबी मिलती है। बोले यार अच्छा नहीं लग रहा, दिख रहा है आपको भी यहाँ मिल रही है, यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा क्या करें, यहाँ हटा दो। फिर लास्ट में यहाँ लिखा रह गया कि गर्मा गर्म ताज़ा जलेबी मिलती है। एक और आया बंदा, बोलो जी गर्मा गर्म ताज़ा जलेबी मिलती है, गर्मा गर्म है तो ताज़ा तो अपने आप ही है, ताज़ा क्यों लिखा, वो ताज़ा कटा गया, ठीक है। अच्छा गर्मा गर्म जलेबी मिलती है। एक बंदा आया कि कहा कि गर्मा गर्म है जलेबी मिलती है, तो कहा कि जलेबी है आपके सामने है, मतलब दिख रही है सभी को, गर्म बन रही है, तो गर्मा गर्म लिखने की क्या जरूरत है, मतलब डाउट में हो गया कि तेरे पास ठंडी भी हो सकती है। उसने कहा चलो ये भी ख़त्म कर देते हैं गर्मा गर्म। लास्ट में बचा जलेबी, अपने जलेबी है, ठीक है। एक आया कहता ये है तभी तो आएंगे बंदे, आप जलेबी जलेबी लिखो, है छोड़ो, है कट दिया। एक बंदा आया फिर बाद में आके कहा जलेबी ये इतना क्या लिख रखा है, यहाँ लिखो ना। बोले क्या लिखूं, तो यहाँ लिख दो यहाँ पर गर्मा गर्म ताज़ा जलेबी मिलती है। तो भाई वो है, दुनियादारी ऐसी है, ठीक है। इस पे आप ध्यान ना दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर है गर्मा गर्म है, वो आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और आप फटाक से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। आगे देखो हिरण पार्क कहाँ है, हिरण पार्क जी हिसार में है। कहाँ रहेगा, हिसार में। और अगर आपसे हिरण उद्यान पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, रोहतक। हिरण उद्यान कहाँ है, रोहतक में। काड़ा तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो जी काड़ा तितर आ जाए ना आपके सामने तो पीपली कुरुक्षेत्र करोगे। क्या करोगे, पीपली कुरुक्षेत्र। अगर आपके सामने सीधा तितर प्रजनन केंद्र पूछा जाता है, तितर सीधा डायरेक्ट आ गया, तो आंसर क्या करोगे, पंचकूला। इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, पंचकूला। किसानों का मसीहा, अगर आपके सामने किसानों का मसीहा, तो देवीलाल भी ऑप्शन में दे रखा है और चौधरी छोटू राम भी दे रखा है। दो आंसर है ना इसके, एक तो कौन सा छोटू राम और एक कौन सा हो जाएगा ताऊ देवीलाल, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन में आपके सामने है, तो दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप पहले प्राथमिकता दोगे चौधरी छोटू राम को, ठीक है। चौधरी छोटू राम हरियाणा में किसानों के मसीहा हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है किसानों के मसीहा, हम मैं बात कर लूँ किसकी, कि छोटू राम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देवीलाल। इन्होंने कर्ज माफ किया था, ठीक है, कर्ज माफ किया था 1988 में, इसीलिए कहते हैं। बाकी जो मेन काम किया था ना, किसानों के लिए पार्टी बनाई, किसानों के लिए बात करें, मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया, उनको उनका हक दिलवाया, तो वो असली छोटू राम ही थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एक और है जो मैं आपको करवा दूं, इसको रब कर दूं भाई, इसको रब कर देते हैं। अभी डाउट वाले और कौन से प्रश्न है जी, क्षेत्रफल में और प्रतिशत में, वनों में, उनमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो और करवा दूं, तो वो और करवा देते हैं आपको। देखो आपके सामने सबसे पहले वन, तो वनों में याद रखना दो टाइप के प्रश्न बनेंगे। एक तो बनेगा प्रतिशत, परसेंटेज में सबसे अधिक वन कहाँ है, तो जी परसेंटेज में सबसे अधिक वन है पंचकूला है। आपको बस सिर्फ पंचकूला टिक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप सभी को यहाँ पे दिक्कत आती है, सबसे कम परसेंटेज में वन कहाँ है, फतेहाबाद में है। बस एक ही आंसर है इसका, सबसे कम वन प्रतिशत में फतेहाबाद में। तो जी आप कहोगे एएलएम का एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, एएलएम का, उसमें पूछा हुआ था कि सबसे कम वन है वो क्षेत्रफल में कहाँ है, उसका आंसर पानीपत माना हुआ था। तो जी वो उन्होंने क्षेत्रफल में पूछा था, किस में पूछा था, क्षेत्रफल में पूछा था। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ आपके सामने वन और लिख देता हूँ, यहाँ क्षेत्रफल लिख देता हूँ। क्षेत्रफल में अधिक वन पूछा जाए तो आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक तो है पंचकूला और एक है यमुनानगर। और यहाँ कम में पूछा जाए तो आपके सामने दो ऑप्शन फिर रहेंगे, पानीपत और पलवल, ठीक है। तो देखो आपको हमेशा याद रखना, यहाँ पे प्रतिशत में वन पूछा जाए अधिक पंचकूला, कम में फतेहाबाद, कोई डाउट नहीं है, इस चीज़ को छोड़ो, आगे आओ। क्षेत्रफल में अधिक वन पूछा जाए, आपके सामने पंचकूला और यमुनानगर दोनों हो, तो आंसर बात करें सही ढंग से हम देखें ना तो आएगा यमुनानगर, ठीक है, ज़्यादा वन है। लेकिन एचएसएससी बार बार आंसर क्या मानती है, पंचकूला, चाहे क्षेत्रफल दे दे चाहे वो
बात करें प्रतिशत दे दे, दोनों में ही आंसर यही मानते इसी को टिक करना है, प्रायिकता इसे देती है पहले। ये ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ आइए, क्षेत्रफल में अधिक वन, अगर बात कम वन पूछा जाए तो अभी हाल ही हुए एग्जाम में पानीपत आंसर माना है, एक पीछे एग्जाम में पलवल भी आंसर माना था, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पानीपत हो गया, पलवल हो गया और फरीदाबाद हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत कम वन है। अगर फतेहाबाद होता तो वो होता आंसर में, ठीक है, फतेहाबाद होता तो फतेहाबाद, तो वो ऑप्शन नहीं डालते हैं। जब इस टाइप के पूछेंगे आपको तो फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मिले तो भी आपको पानीपत टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज पूछा हुआ है, तो फतेहाबाद, ठीक है। दोनों में ये अंतर है, याद रहे। उसके बाद में अच्छा कुछ और डाउट है कि जी वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ना, सबसे अधिक है वर्षा कहाँ होती है। आंसर जी हमने अम्बाड़ा भी पढ़ा है, अच्छा जी पढ़ा होगा जी, हमने पंचकुला भी पढ़ा है, पढ़ा होगा बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों में आंसर क्या करें, ये देखो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें सबसे अधिक वर्षा की, ये पहाड़ी क्षेत्र है, मान लिया हमने, यहाँ पंचकुला है, ठीक है, यहाँ अम्बाड़ा है। अब वर्षा होगी, बादल टकराएंगे, टकरा के बरसेंगे नीचे, एकदम यहीं तो नहीं बरस जाएंगे, ठीक है। तो भाई ज़्यादा अगर बात करें तो अम्बाड़ा में है, लेकिन एग्जाम में आंसर क्या टिक करके आना है, नंबर चाहिए तो पंचकुला, ठीक है। कुछ भी हो, दोनों ऑप्शन हो, पंचकुला आपके सामने हो, वर्षा अधिक पूछे जाए तो आंसर क्या रहेगा, पंचकुला ही रहेगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अम्बाड़ा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार हरियाणा पुलिस के पेपर में ये भी आया था, हरियाणा पुलिस के पेपर में उन्होंने प्रश्न में ही दिया था कि अम्बाड़ा में सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है, तो उसके चारों ओर शिवालिक, ये कारण भी उन्होंने बताया था, तो उस हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। लेकिन अच्छा सबसे ज़्यादातर पंचकुला को प्रायिकता देती है, याद रहे पंचकुला। कम वर्षा, तो कम वर्षा है ना आपके सामने, दो ऑप्शन अगर मिले, सिरसा भी मिले और ऑप्शन में आपके सामने हिसार भी मिले, ठीक है, कम में सिरसा भी मिले और हिसार भी मिले, तो आपको सिरसा टिक करना है। सबसे कम वर्षा होती है वो सिरसा में होती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये 2 नंबर पे ये हो जाएगा, 1 नंबर प्रायिकता इसे देनी है, 2 नंबर पे प्रायिकता इसे देनी है। ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और प्रश्नों पे चलते हैं, ठीक है, कुछ और प्रश्नों पे। अगर कोई भाई है ना, मतलब क्या है, एक प्रकार से अड़ाकू सा है कोई, मतलब है, ठीक है, तो होते हैं ना कई टाइप के चिड़पड़ेपन के भी, वो वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके मन में आ जाता है क्या करवा दिया वगैरह वगैरह ना, ठीक है। उनको कह रहा हूँ भाई, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे 8684016899, ठीक है। तो चिड़चिड़ापन दूर करना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। इन सभी क्वेश्चनों के मैं सबूत दूंगा आपको, ठीक है, सभी क्वेश्चनों के आंसर ओरिजिनल, ठीक है। अब आप कहोगे जी हमें सभी को दिखा दो, तो भाई अभी एक एक को हम अलग अलग से मैंने निकाला है, कोई कहीं से कोई कहीं से है, वो मैंने आपको सभी के आंसर बताए हैं। कोई डाउट में है, बाकी मुझे यकीन है आप सभी है वो मेरे पे विश्वास करते हो, बहुत बढ़िया है। फिर भी कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिसको पढ़कर है ना और कैसा ही फीलिंग्स ही आने लग जाती है, तो भाई इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं और एजुकेशन हब किसे कहते हैं, एजुकेशन सिटी और हब, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, तो आप क्या करोगे, एजुकेशन सिटी वाले पे तो सोनीपत टिक करोगे, क्या करेंगे सोनीपत, और एजुकेशन हब वाले पे क्या करेंगे, रोहतक टिक करेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पजल कर देते हैं, ठीक है, तो इन पे भी आप ध्यान में रखना। तो ये वो क्लास है जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से 1-2 नंबर गलत होते होते उनको सही करवा सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी है लिखे हैं, वो बता देता हूँ आपको। जैसे हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास दोनों एक साथ दे दे तो आंसर क्या रहेगा, पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास लक्ष्मीचंद। अगर दोनों को तोड़ के दे, अलग अलग टुकड़ों में दे, ठीक है, हरियाणा का आपसे कालिदास पूछ ले सीधा ही, तो आप आंसर क्या टिक करोगे उस कंडीशन में आंसर लक्ष्मीचंद टिक करोगे। लेकिन दोनों एक साथ ही पूछेगा, ये आया हुआ एग्जाम में दीपचंद बैमन।
अच्छा, लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहते हैं और ये संगीत की मीरा कहते हैं। इसके अलावा और प्रश्न कौन सी है जी? और प्रश्न, हाँ जी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी मैंने क्या बताई आपको? अपने रोहतक। तो हरियाणा की अगर आपसे हृदय या दिल पूछा जाता है, हरियाणा का दिल या हृदय, तो आंसर क्या रहेगा? जींद रहेगा। हरियाणा का दिल, हृदय, जींद। लेकिन एक बार एग्जाम में जींद ऑप्शन में नहीं था, तो क्या था? हरियाणा का दिल किसे कहते हैं? तो जी उसमें दे दिया रोहतक। ठीक है। अच्छा, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय, इन तीन शब्दों में कोई अंतर नहीं है। इन तीन शब्दों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। कई बुकों वालों ने, कई चैनल वालों ने पता है क्या कर रखा है? हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, जींद, हरियाणा का हृदय रोहतक है। अरे कोई अलग अलग हो गए क्या ये? मैं उनको कोई कमेंट नहीं किया भाई, मैं चलो जो है हो गई होगी, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक में भी ये हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हार्ट, कोई अलग चीज़ थोड़ा ही है, ये है एक ही। ठीक है। वो क्या हुआ? वो दरअसल ये हुआ कि उस टाइम जींद ऑप्शन में नहीं था, रोहतक दे दिया और बुक वालों ने उठा के फेंक दिया। जैसे आपके सामने वो बात आपने सुनी होगी भजन लाल वाली। ठीक है, भजन लाल का कार्यकाल कहते हैं सबसे लंबा। बुकों में पूरा मतलब क्या है, पूरा ठोक रखा है जमा के भी भजन लाल, भजन लाल, भजन लाल। ठीक है, तो भाई भजन लाल का कार्यकाल है, वो बात करें 3900 अपने 52 दिनों का है। कितने? 3952 दिनों का। और जो बंसीलाल है ना, चौधरी बंसीलाल, इनका कार्यकाल कुल सीएम पद पे हम बात कर ले तो 4633 दिन है। 4633 दिन। तो बताइए सबसे लंबा कार्यकाल किसका हुआ फिर? जी बंसीलाल का हुआ। सीधी सी बात है, दिन भी बता रखे हैं। कहोगे तो घंटे बताऊं, रहने दो, कोई बात नहीं, समझ गए आप। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों पे आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, ध्यान देना है, पूरा पूरा ध्यान देना है, मैं कहता हूँ। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देख लेता हूँ कोई एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो छोटी काशी में तो कोई डाउट नहीं है। मंदिर अधिक होने के कारण पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? भिवानी। अगर आपसे पूछा जाए कि नवग्रह कुंडों के कारण है तो आंसर क्या आएगा? कैथल आएगा। अभी इसमें भी क्वेश्चन बना रखे हैं कि जी भारत की छोटी काशी तो भिवानी, हरियाणा की छोटी काशी कैथल। अरे ये कौन सा प्रश्न हुआ? ठीक है, आपसे ऑप्शन में छोटी काशी पूछेगा या तो कैथल मिलेगा, सीधी सी बात है, डाउट में पढ़ना ही नहीं, और या मिलेगा भिवानी। कहोगे जी दोनों मिल गए तो, दोनों मिल गए तो लाइन में साफ साफ होगा, या तो मंदिर लिखा मिलेगा या नवग्रह कुंड लिखा मिलेगा। अगर ना लिखा मिले तो मेरे पास आ जाना। ठीक है भाई, नवग्रह कुंड और मंदिर लिखा मिलेगा, दोनों मिले तो, वरना कुछ भी लिखे हरियाणा की छोटी काशी, भारत की छोटी काशी, ऑप्शन में से इनमें से एक ही मिलेगा। याद रहे, ये चीज़ भी आपको डाउट दूर करनी है। उसके बाद में हाँ एक क्वेश्चन और है भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि डाउट में है। अच्छा देखो, अगर आपसे क्वेश्चन आया था कि हाँ जी, हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? ऑप्शन है नेकीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने है। अब हुआ क्या, आंसर सही क्या है? नेकीराम शर्मा। लेकिन एक एग्ज़ाम हुआ हाल ही में, लास्ट एग्ज़ाम वही चल रहे थे, एलम। अच्छा जी, इनके एग्ज़ाम में एलम का था, मतलब था बिजली मैन, लाइनमैन से संबंधित था। एलम छोड़ो आप, इससे मतलब DHVBN लगा लो या UHVBN लगा लो, DHVBN या UHVBN जो भी है, इन दोनों में से एक में था। तो जी याद रखना, आपके सामने अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप इसे टिक करोगे। ठीक है, ये भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये ऑप्शन में नहीं था भाई, नहीं था, यही था पंडित श्रीराम शर्मा, और डी ऑप्शन में था ये, और ये राइट था। ठीक है, ये राइट था। तो भाई
पहले प्रायिकता नेकीराम शर्मा को ही देनी है, नंबर 2 पे पंडित श्री राम शर्मा को। अच्छा, और भी डाउट वाले हैं क्या? कोई देख लेता हूँ भाई। हाँ जी, 1-2 और भी हैं। और भी रह गए, और रह गए नहीं, और भी वीडियो आएगी। ठीक है, ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर कमेंट जरूर कर देना भाई कि हाँ हमें सर ऐसी वीडियो चाहिए। सीधी सी बात है, हमें पढ़ना है, हमें बकवास नहीं करनी जी। ठीक है, हाँ तो देखो क्षेत्रफल में अगर मैं बात करूं कि छोटा जिला कौन सा है, ये कौन सा डाउट वाला हुआ जी? है फरीदाबाद छोटा है, ये तो हमें पता है, कोई डाउट वाला बात नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई, चलो ठीक है। अब बताइए कितना क्षेत्रफल है? 1 मिनट, ये लो। अब बताइए कितना क्षेत्रफल है? हो गई ना डाउट वाली बात है। तो भाई यही बता रहा हूँ, फरीदाबाद का क्षेत्रफल HSSC ने आंसर माना है ज़्यादातर 741, 1 से 2 बार ये भी आया हुआ है। कहोगे जी क्यों फेंक रहे हो भाई? 2016 में एग्जाम था, ठीक है, 2016 में एग्जाम था, कलरक का था, हरियाणा पुलिस का था, ध्यान नहीं है 2016 वाला। अच्छा, फरीदाबाद आप गूगल पे लिखोगे फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? 741 दिखाई देगा। फरीदाबाद जिला विकिपीडिया खोलोगे तो उसमें क्या है? 742.9 वर्ग किलोमीटर, एकदम राइट आंकड़ा ये है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में दोनों ऑप्शन आए, प्रायिकता 741 को ही जानी चाहिए पहले, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये नहीं मिलता है तो 743 हो जाएगा, 42 से मतलब बात करें ज़्यादा है, 0.9 है, तो मतलब 43 के नज़दीक है। ठीक है, पहले 741, ये ना हो तो 743। अच्छा जी, तो फिर पंचकूला का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पंचकूला का क्षेत्रफल। तो जी पंचकूला का क्षेत्रफल कितना होगा? पंचकूला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और डाउट वाले देख लेते हैं, कोई है तो जी? बिल्कुल। अच्छा, इतने ही हैं अभी आज तो डाउट वाले। आपके पास भी कोई डाउट वाला क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मैंने पहले दिया था, एक बार यहाँ और दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई ये मत पूछना एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, ये मत पूछना जी हम क्या क्या पढ़े, भाई आपको मैं लाइव बता रहा हूँ। एक पूछता है ना, वो क्या करेगा, अच्छी बात है गुड मॉर्निंग बोलेगा जी, गुड मॉर्निंग कैसे हो जी, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद में कहेगा जी ये वो समस्या है। ठीक है, अगर गंभीर समस्या है तो भाई कॉल ही कर लो सीधा। ठीक है, गंभीर समस्या है तो डायरेक्ट कॉल ही कर लो, टाइपिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती सारे दिन व्हाट्सएप पे। ठीक है, हाँ आप क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर, क्वेश्चन लिखकर, जो आपको डाउट में लगे, जिनके 2 आंसर है और या आपको लगे कि नया क्वेश्चन है, वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे फेंक देना। ठीक है, गुड बाय, राम राम, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में।